हेलो फ्रेंड्स, वैसे मुझसे जल्दी गलतियां होती नहीं हैं, लेकिन कभी कभी गलतियां हो भी जाती हैं। एक दिन सुबह सुबह मैडम ने हमसे पूछा कि भाई तुम्हारे दिल के सबसे करीब कौन? तुम्हारे दिल के सबसे करीब कौन? हमने कहा फ़ोन। और ये कहना था कि बस वो सिलौटी जानते हैं, सिलौटी और लोढ़वा, लोढ़वे से फ़ोन को कुचला गया, कूटा गया और डायलॉग मार मार के कूटा गया कि ये देखो, ये तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप के जितने एडमिन हैं ना, ये सब कूट रहे हैं। ये देखो, ये जो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप के जितने मेंबर हैं, ये कूट रहे हैं। और इतने पे ही नहीं ख़त्म हुआ, कूटते जा रही थी और बताते भी जा रही थी कि कौन कौन कूट रहा है। कहती ये देखो, ये जो तुम्हारे साथ सब काम करते तुम्हारे कोलीग्स, ये सब कूट रहे हैं। ये देखो तुम्हारे पुराने दोस्त जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, ये कूट रहे हैं। ये देखो तुम्हारे दीनदयाली दोस्त कूट रहे हैं। और तुमको बहुत बड़े प्रोफेसर बनते हो ना, तुम्हारे साथ वाले टीचर भी कूट रहे हैं और तुम्हारे स्टूडेंट भी कूट रहे हैं। तो भाई साहब, फ़ोन बहुत बुरी तरह से कूटा और कूटने के बाद सिर्फ बचा है फ़ोन का कवर। अब एक्चुअली ये घटना है किस दिन की, अब हम आपको बताते हैं। अभी आज से कुछ दिन पहले, इस मंथ की शुरुआत में हमारा था बर्थडे, हमारा जन्म दिवस, हमारा जन्मदिन। तो पता नहीं कहाँ से भूत सवार हो गया यार। हमने कहा यार, जन्मदिन के दिन जो भी काम करेंगे सब बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और जो काम वास्तव में होने चाहिए धर्म के अनुसार, अच्छे काम जिसके लिए प्रेरणा दी जाती है, वही सब काम होंगे आज अपने बर्थडे के दिन। तो सुबह सुबह वो भूत सवाल था, सच सच बोल दिए। कहती तुम्हारे दिल के सबसे करीब कौन? हमने कहा फ़ोन। और भाई साहब फिर सब कुटे हैं, सब कुटे हैं। भैया फ़ोन कूटने के बाद कहानी यहीं नहीं ख़त्म हुई। हमको दिए गए थोड़े पैसे और कहा गया कि अब नाश्ता तो बनेगा नहीं यहाँ पे, अब जाओ ब्रेड लेके आओ, चाय के साथ वही खा लेना। भाई साहब हम गए ब्रेड लेने। अब वहाँ जब ब्रेड लेने पहुँचे तो वहाँ पे काउंटर पे ही हमने देखा बगल में एक जगह 50 का नोट पड़ा हुआ था। तो हमने 50 का नोट उठाया और हमने कहा भाई ये यार किसी का गिर गया है, किसका है? No. तो एकदम से 3 लोग बोले यार अरे हमारा है, अरे हम ही छूट गया, हम ही छूट गया। अब 3 दावेदार नोट के। हमने कहा यार नोट एक है, 3 लोग कैसे हो सकता है, ज़रा चेक कर लो किसका है ठीक से। तो सब चेक किए, कहते हैं यार हमारा ही है, हमारा ही है, हमारा ही है। अब तीनों पिल गए आपस में, तीनों लड़न लगे आपस में। हमने कहा यार ये पता नहीं क्या बर्थडे वाले दिन हो रहा है ये सब। और भाई साहब फिर वो इतना लड़न लगे कि हमको लगा कि कहीं ये लड़ते लड़ते एक दूसरे के सर्वर ना खोल दें। हमने कहा सुनो भाई, ऐसा है तुम तीनों लोग नोट है ये, 100 रुपये अपने पास से मिलाए, तीनों को 50-50 रुपये दिए, तब जाके तीनों गए। तो भाई साहब ये थी दूसरी घटना हमारे बर्थडे वाले दिन। तो भैया फ़ोन तोड़वा चुके थे, 100 रुपये का नुकसान भी करवा चुके थे, लेकिन कहानी यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई। उसके बाद हमने सोचा यार चलो मंदिर घूम के आते हैं, बर्थडे है, सुबह सुबह मंदिर जाना चाहिए। अब एक बार मंदिर गए थे तो हमसे हो गई थी गलती। अभी थोड़े दिन पहले गलती ये हुई थी कि हम एक पुरानी चप्पल पहन के गए थे मंदिर, और जब वहाँ से लौट के आए तो हमने घर में देखा यार पैरों में नई चप्पल थी। अब ये हमने जानबूझ के तो नहीं किया था, लेकिन ये हो गया था भाई। तो इसमें हमारी कोई चोरी चमारी नहीं थी। अब हमने कहा इस गलती का यार सुधार कर लेते हैं, आज जन्मदिन है, कम से कम ये गलती ही सुधर जाए। तो वही नई वाली चप्पल पहन के हम गए मंदिर। हमने कहा इसको उतार देंगे, किसी की पुरानी चप्पल पहनी आएंगे तो कम से कम जो अपना पाप है वो धुल जाएगा। तो भाई साहब यही किए, हम मंदिर दर्शन किए, अपनी नई चप्पल बाहर उतारे और एक पुरानी चप्पल पहन के चलने लगे। अब जिसकी पुरानी चप्पल थी उसने पता नहीं कहाँ से देख लिया यार। वो कहता अरे अरे चप्पल चोर, चप्पल चोर, चप्पल चोर। हमने कहा भैया चप्पल चोर नहीं, देखो अपनी चप्पल उतार के जा रहे हैं, हमारी नई है यार, तुम्हारी पुरानी ले जा रहे हैं, हम तुमको नई दे रहे हैं। कहता ऐसे कैसे दे रहे हो, हैं हम कोई भिख मंगे हैं जो हमको तुम चप्पल दोगे? चप्पल तो हम खुद ही खरीद लेंगे, अरे हमारी पुरानी हो गई। और भाई साहब फंस गए अब हम उसके इस डायलॉग में। हमने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं यार, आप अपनी पुरानी चप्पल पहनो, हम अपनी पहन के चले जाते हैं। हमने कहा यार आज हमारा बर्थडे है यार, आज ये सब बवाल ना करो। कहता देखो तुम्हारे समझाने से हम नहीं समझे, तुम्हारा आज बर्थडे है इसलिए तुमको छोड़ रहे हैं, वरना हम कूटते तुमको बहुत। तो भाई साहब ये हुई हमारी तीसरी घटना हमारे जन्मदिन के दिन। तो ये जन्मदिन हम समझ गए थे कि अब ये कॉमेडी बन चुका है। तो ये भाई साहब ये बर्थडे जो है ना, ये बर्थडे पूरा हमारा हो गया है कॉमेडी।
और यहीं पर नहीं ख़त्म हुई कहानियाँ, कहानियाँ अभी और भी हैं। दोस्तों वैसे तो हम अपने हर बर्थडे में अपने कार्यस्थल से ले लेते थे छुट्टी, लेकिन हमने कहा यार जब इस बार ठान लिया है कि कोई गलत काम नहीं करना है तो चलो बर्थडे तो बर्थडे है ही है, लेकिन छुट्टी नहीं लेंगे। आज भी हम करेंगे काम, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, पालन करेंगे। तो भाई साहब हमने छुट्टी नहीं ली और डिसाइड किया कि हम अपने कॉलेज जाएंगे और जितने भी कॉलेज के काम हैं वो पूरे करेंगे। एग्ज़ाम ड्यूटी भी है उसको भी बाकायदा निभाएंगे। अब रास्ते में गाड़ी ड्राइव करके जाना था तो हमने कहा भाई ट्रैफिक नियमों का भी पूरा पालन करना है। बाकायदा एक भी रोड लाइट क्रॉस नहीं करी, पूरी तरह से जितने नियम हैं सबका पालन किया। हालांकि 15-20 मिनट लेट पहुंचे कॉलेज, लेकिन जितने ट्रैफिक नियम हैं सबका पालन किया अपने बर्थडे वाले दिन। अब इसके बाद लगी थी एग्ज़ाम ड्यूटी। भाई साहब एग्ज़ाम ड्यूटी इतनी ईमानदारी से की है, एक भी बार आंखें नहीं झपकी, पूरे टाइम बिल्कुल टहलते रहे और किसी को जरा सी भी नकल करने नहीं दी। तो ये काम किया हमने, एक अच्छा काम बर्थडे वाले दिन। तो भैया ईमानदारी सर्वोपरि, कर्तव्य निष्ठा सर्वोपरि। जहां आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य स्थल के प्रति आपकी सजगता सर्वोपरि। अब जब घर लौट के आए तो बच्चों को तो आपने हमारे देखा ही है कितने शैतान हैं। किसी भी बच्चे को मैंने पीटा नहीं, केवल डांटा। तो ये भी हमारा एक रिजोल्यूशन रहा हमारे बर्थडे वाले दिन, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः। शाम को जब मैडम का गुस्सा उतरा उस मोबाइल वाले कांड से, तो मैडम ने कहा चलो केक काटते हैं। हमने कहा रहने दो अब तुम। हमने कहा नो एग। कहती बिना एग वाला केक लाएंगे। हमने कहा नहीं अब केक नहीं कटेगा। कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो बाहर से कम कुछ खिला के ही लाओ। हमने कहा देखो भाई आज हमारा रिजोल्यूशन है, आज हम सब सही काम करेंगे, आज फिजूल खर्ची भी नहीं करेंगे, तो बाहर खिलाने का तो सवाल ही नहीं है। कहती हैं अब इतने भी ना नौटंकी करो, चलो कम से कम चाट ही खा के आते हैं। हमने कहा ठीक है चलो जब नहीं मानते हो। तो भाई साहब चाट खाने गए, लेकिन वहाँ भी हमने और फिजूल खर्ची बचाई। खाने गए थे चाट, केवल गोलगप्पा खिला के लौट आए। रास्ते में बच्चों ने कहा भाई हमको बिरयानी खानी। हमने कहा नो बिरयानी, नो जीव हत्या, आज हमारा बर्थडे, आज हमारी चलेगी। कोई भी इस टाइप का काम नहीं, जीव हत्या बहुत गलत बात, इसलिए नो बिरयानी, नो मीट, नथिंग, कुछ नहीं, घर चलो। एक टॉफ़ी दिला दी, एक बिस्किट का छोटा पैकेट दिला दिया, बस। भैया रात में बहुत बढ़िया सा एक म्यूज़िक लगाया। अब म्यूज़िक लगाने के बाद कोई ड्रिंकिंग का मूड बना, लेकिन भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पी मस्त बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक से बढ़िया कोई ड्रिंक होता नहीं है। रूमानी सा माहौल, पुराने गाने और साथ में कोल्ड ड्रिंक। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने बर्थडे की कुल मिला के ऐसी तैसी कर ली। तो हमारे बर्थडे की हो गई फुल टास ऐसी तैसी। अब वो रेजोल्यूशन अगले दिन से ख़त्म, ज़िंदगी फिर से सामान्य हो गई, हर दिन फिर से सुनहरा हो गया। तो बर्थडे वाले दिन पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है, इस टाइप के कभी कभी रेजोल्यूशन आ जाते हैं, या कभी कुछ ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है कि बर्थडे की कुल मिला के ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये था हमारा बर्थडे की ऐसी तैसी। बाय 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 बाय।